जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इसमें जो है हम लोग पार्ट 6 को स्टार्ट करेंगे तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, आइए तो इसका सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। चलिए जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है तो याद रखिएगा तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में एक का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा तो 1989 में हुआ था। कब हुआ था 1989 में। चलिए जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था तो 1889 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर गलत दे दिया है। ठीक है, कब हुआ था 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था। ठीक है, और निधन की बात करें तो 1937 में। निधन की अगर हम लोग बात करें तो 1937 में, तो 1889 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेकिंग है, यहाँ पर 8। ठीक है, 1889 में। चलिए ये होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं। इनका जन्म जो है यहाँ पर 1989 की 1889। ठीक है, 1889 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो 2 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा तो शिव रत्न साहू थे। कौन थे। 3 का ए होगा शिव रत्न साहू थे। 3 का ए होगा शिव रत्न साहू। चलिए 3 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में जो है पितृविहीन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा तो याद रखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में 4 का बी होगा 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य की किस काल के कवि थे। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आधुनिक काल के। 5 का सी आधुनिक काल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कमायनी। 6 का डी होगा कमायनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा प्रबंध काव्य है। क्या है 7 का बी होगा प्रबंध काव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। जयशंकर प्रसाद जी की चलिए जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। याद रखिएगा महाराजा मानसिंह। क्या महाराजा मानसिंह। 8 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है तो याद रखिएगा सुर सागर। सुर सागर की का है तो सूरदास का है, इसीलिए जो सुर सागर है यहाँ पर सागर होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर सुर सागर होगा। सुर सागर सुर सागर सुर सागर। ठीक है, तो सुर सागर जो है सूरदास की है, इसीलिए ये जयशंकर प्रसाद की नहीं होगी। ठीक है, तो 9 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा तो याद रखिएगा कंकाल। 10 का सी होगा कंकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। मनुष्य का शरीर जो है क्यों थक जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा मन को चंचलता से, यानी मन की जो है चंचलता से जो है मनुष्य का शरीर जो है थक जाता है। 11 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। एकदम बहुत कम समय बचा है, इसलिए इसका नाम क्या है एग्जाम फास्टर। तो बहुत कम समय में अच्छे नंबर की हम लोग तैयारी करने वाले हैं। इस विश्वास के साथ इस क्लास से आप जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर लेवल तक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इतनी कम समय में बेहतरीन नंबर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा यानी मूल कोलाहल कलह में, ठीक है, क्या याद रखिएगा, क्या तो तुमुल, मूल कर दिया है, मतलब तुमुल कोलाहल कलह में जो है प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, ठीक है, प्रसाद जी की किस रचना से जो है यह ली गई है, तुमुल कोलाहल कलह में यह जो है प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कमायनी से ली गई है, ठीक है, 12 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए, सजल जलजात में कौन सा अलंकार है, सजल जलजात में कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, सजल जलजात में कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, तो रूपक, कैसा अलंकार है, तो रूपक है, 13 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, मैं उषा की ज्योति इसमें कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुप्रास अलंकार है, 14 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, चाँद को किसके लिए तरसती है, चलिए चाँदकी है, ठीक है, यहाँ पर चाँदकी होगा, बहुत टाइपिंग मिस्टेकिंग इस तरीके से। चलिए चाँदकी जो है किसके लिए तरसती है, चाँदकी किसके लिए तरसती है, चलिए चालक के लिए, प्रसाद जी की कविता के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, तो एक बूंद के लिए मतलब क्या, यानी याद रखिएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए 15 का सही जवाब कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, सी होगा, स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए 15 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, एक बूंद के लिए तरसती है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, यानी जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में जो है काव्य रचना की है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा बड़ी बोली, 16 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, चलिए प्रसाद जी की है, इनमें कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, झरना। चलिए 17 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा। देखने की बात है कि कितने लोग इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की, सही करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, चलिए जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, इरावती, 18 का सी इरावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, प्रसाद जी के द्वारा रचित, ठीक है, यानी प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है। चलिए प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, प्रसाद रचित महाकाव्य का जो नाम है क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कमायनी, ठीक है, क्या होगा, तो कमायनी, 19 का बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए, जयशंकर प्रसाद की सफलतम, ठीक है, नाट्य कृति क्या है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी, क्या होगा, ध्रुव स्वामिनी, क्या होगा, ध्रुव स्वामिनी, क्या होगा, ध्रुव स्वामिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 का सही जवाब कौन सा होगा, तो ध्रुव स्वामिनी, 20 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, जयशंकर प्रसाद जो हैं किस वाद के कवि थे, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दायावाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, बताइए प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। चलिए प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, तो देवी प्रसाद शाह था, क्या नाम था, तो इनके पिताजी का क्या नाम था, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो देवी प्रसाद साहू था, क्या नाम था, देवी प्रसाद साहू था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देवी प्रसाद शाह भी कह सकते हैं, देवी प्रसाद साहू था। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद शाह था। चलिए नेक्स्ट 22 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए प्रसाद जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो प्रसाद जी 23 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी,
वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ, तो वाराणसी, ठीक है। 23 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा शिव जी का महत्व। क्या होगा, 24 का डी होगा, शिव जी का महत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा। कंकाल क्या है, देखिए इतना सारा सब्जेक्ट है तो थोड़ा बहुत तो फास्ट चलना ही पड़ेगा। कंकाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपन्यास। 25 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। चलिए ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी क्या है, तो नाटक है। क्या है, 26 का डी होगा, नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। चलिए देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, याद है ना, पिताजी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बी कर दिया है इसीलिए, ठीक है, सी होगा, ठीक है। पर पितामह थे, 27 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे एक मिनट, सी ही होगा, ठीक है, पिता। इस यहाँ पर इसको बी करना चाहिए, सीधे आप याद रखिए ना, पिता थे, ठीक है। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो पिता थे, सीधा सीधा याद रखिए कौन थे, तो पिता थे। 27 का, तो यहाँ पर सी, मतलब समझ रहे हैं ना, सी मतलब यहाँ पर इसको काट करके भी यहाँ पर 27 का सीधे सीधे समझिए, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, पिता थे, 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, याद है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, 28 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 88 73 74 10 70 पर, इसी पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से जो है 31 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं और इसी नंबर पर व्हाट्सअप चलता है, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले करके आप सब्जेक्ट का नाम, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपये का, तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट और स्क्रीनशॉट, पेमेंट स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर है जो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको वहाँ से ऐड कर लिया जाएगा, ताकि आपको समय समय पर नोट्स PDF और जो भी वीडियो है सारे के सारे आपको वहाँ से अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से 88 73 74 10 70 ये आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा। कमायनी के रचयिता कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा, कमायनी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। 29 का ए, ठीक है, 29 का ए होगा। चलिए तो आज का क्लास जो है यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।